फिजिकल ट्रेनिंग मैं 3 महीना करी थी। बस 3 महीने? हम कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किए थे, बस सेल्फ स्टडीज़ ही टाइम बचा करके करते थे, जिसकी वजह से आज है। खुश हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना खुश है? बहुत, आपको बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं। सर, जिले में दरोगा अभ्यर्थी पास हुए सभी बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मेरे तरफ से ज़िले का नाम रोशन करने वाले और ख़ासकर इस अंसारी फिजिकल में ट्रेनिंग पाने वाले लोगों को, और आज जो एक बहुत बड़ी जवाबदेही लेके फील्ड में जा रहे हैं, उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि अभी सब इंस्पेक्टर बन के जा रहे हैं, इंस्पेक्टर और ऊपर के पदों तक, डीएसपी और एसपी तक के पदों पर ये लोग जाएं। अभी तो बहुत नौजवान हैं, अभी शुरुआत है, और इन लोगों के से मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जब ये नए बैच जब थाने में पहुंचेंगे तो लोगों को इंसाफ मिलेगा इनके हाथों से और न्याय होगा। नमस्कार, एचक्यू लाइव में आपका स्वागत है। अभी आप डुमरा के गुरुकुल इंस्टीट्यूट से आप लाइव देख रहे हैं, और हमारे साथ अंसारी फिजिकल एक्सपर्ट टीम सीतामढ़ी के अभ्यर्थी जो भी लोग दरोगा में पास हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं इस मौके पे। इन लोगों ने रात दिन मेहनत करके दरोगा अभ्यर्थी पास किया है इन लोगों ने, और कुछ लोग कई बार फेल होकर भी पास हुए हैं। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं। तो क्या नाम हो गया भैया आपका? जयराम कुमार। जयराम जी, कहाँ से हैं आप? हनुमान नगर से। हनुमान नगर से हैं। तो आप कितने दिन से मेहनत कर रहे थे इस फील्ड में? लगभग 2 साल से सर। तो ये भैया 2 साल से मेहनत कर रहे थे, इससे पहले कभी अटेम्प्ट दिए हैं क्या? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने दरोगा अभ्यर्थी पास किया है। और आइए हम दूसरे पर्सन से जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या हो गया भैया? जी रामाशंकर। ये रामाशंकर जी हैं। कहाँ से हो गया? ये हम परोरी से हैं, रामपुर परोरी गाँव। ये रामपुर परोरी से हैं। और आप कितने अटेम्प्ट में पास किए दरोगा अभ्यर्थी? इससे पहले 1717 में भी हम पीटी पास किए थे, मेंस में छट गए, तो इस बार पीटी मेंस से फिजिकल सब कुछ क्लियर हुआ। और अच्छा, आपको क्या लगता है फिजिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? फिजिकल देखिए, जनरल आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है? बता रहे हैं जनरल कंपटीशन में आपको सब कुछ देख कर चलना होता है। सिर्फ आप पीटी मेंस पास करने के बाद अगर फिजिकल में भी छट जाते हैं तो आप छट जाएंगे, इसलिए सब कुछ लेकर के ही चलना पड़ता है। इसलिए करते रहे, सब कुछ का प्रैक्टिस ज़रूरी है, फिजिकल भी ज़रूरी है शुरू में, बाद में तो फिर सर है ही हैं सब कुछ के लिए। तो इनका कहना है कि बाद में तो सर है ही हैं, अंसारी सर जो फिज़िकल एक्सपर्ट जो है, आपको निःशुल्क आपको डुमरा फील्ड में ट्रेनिंग देते हैं फिजिकल का। आइए हम दूसरे व्यक्ति से जानते हैं। क्या नाम हो गया आपका? आदित्य कुमार। आदित्य जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप दरोगा अभ्यर्थी पास कर चुके हैं। जी है, बहुत खुशी हो रही है कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया हूँ। ये सेकेंड? जी हाँ, फर्स्ट में प्री में मैं फेल हो चुका था, ठीक है, उसके बाद फिर से प्रिपेयर किया। अच्छा, जब आप फेल हो गए तो आपको उस समय क्या लगा, मतलब कैसा महसूस हुआ आपकी? देखिए, सबसे पहली बात, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जीत जाते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रहता है कि फेल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक? तो आप फेल हुए थे पहली बार में, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि फेल हुए कैसे हुए, उसके बाद क्या आपके अंदर अनुभव आया कि आप पास कर पाएँ? जी हाँ, उस समय मेरी तैयारी उतनी नहीं थी, जीएस पेपर था, कमज़ोर था। उसके बाद जो वीक पोर्शन था उस पर मेहनत किए और उसके बाद ये सफलता प्राप्त हुई मुझे। तो इन्होंने वीक पोर्शन पे मेहनत करके और सफलता हासिल कर ली है, आज इनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही होगी। आइए हम दूसरे शख्स जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव रंजन है। कहाँ हुआ आपका घर? मेरा घर समस्तीपुर हुआ, और मैं यहाँ सीतामढ़ी स्टेशन पे रेलवे की टेक्नीशियन ट्रेनिंग ले रहा हूँ मैं, और इसी दरमियान मेरी मुलाकात अंसारी सर से हुई, और आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। अच्छा, अंसारी सर आपको ऑफर दिए कि आ जाइए हमारे कोचिंग में? नहीं, अच्छा, जब हम यहाँ आए थे तो उस पैसा वैसा लिए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हाँ, ये ज़रूरी बात बता दे रहा हूँ कि अंसारी सर निःशुल्क फिजिकल एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, जो कि फ्री में बच्चों को ट्रेंड करते हैं, अपने साथियों को साथी बन के ट्रेंड करते हैं। तो आइए हम दूसरे शख्स से जानते हैं। जी बताइए। मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ, रंजीतपुर मेरा घर है। मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना खुश है? बहुत, आपको बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं। तो ये भाई साहब बहुत ज़्यादा ही खुश है, और ना जाने इनके फैमिली इनसे कितने ज़्यादा खुश होंगे। तो बताइए सर। मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, मेरे दोस्त लोग भी हैं जो यहाँ आए हुए हैं, बहुत खुश है सब। मैं अपनी सफलता का श्रेय उन्हीं सबको देना चाहता हूँ। और फिजिकल के लिए अंसारी सर तो है ही सीतामढ़ी में, निःशुल्क, एक गुरु नहीं दोस्त बन के वो फिजिकल करवाते हैं।
जैसा कहीं भी नहीं होता होगा, ऐसा उनका है, फिजिकल करवाते अच्छा, हैं। सीतामढ़ी में फिजिकल को लेकर क्या व्यवस्था है, आपका क्या राय है इस चीज़ पे? कुछ व्यवस्था है क्या? अंसारी सर से पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उनके आने के बाद उनके पास सारा व्यवस्था है। जो एक किसी भी पोस्ट के लिए फिजिकल है वो करवा सकते हैं, उनके पास इतना सिस्टम है, सारा व्यवस्था रखे हुए हैं, जो भी होना चाहिए। तो अंसारी सर जो है अपने बलबूते कांटेक्ट पर क्या करते हैं कि काफ़ी कुछ सामान इकट्ठा किए हुए हैं और सभी को फिजिकल ट्रेंड कर रहे हैं। आइए हम एक और शख्स हैं, उनसे बात करते हैं, कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरेश कुमार हुआ, मधेसरा पंचायत ग्राम मोहनपुर मेरा घर हुआ। और संघर्ष सफलता मिलने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद सफलता मिलता है कोई भी व्यक्ति को, और जब सफलता मिलता है तो खुशी महसूस होती है हर आदमी को। घर वालों को मतलब आपको जब जाते हैं घर पे तो कैसा महसूस होता है? घर वाले को आप जब देखते हैं तो आपको लगता होगा कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, तो उस अनुभव को मैं जानना चाहता हूँ। आप अपने हमारे ज़िले वासियों के साथ रखें इस अनुभव को। देखिए, इससे पहले हम आरपीएफ एसआई निकाल चुके थे और एएलपी भी निकाल चुके थे, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं किए थे। हालांकि आरपीएफ एसआई में मेडिकल में बाहर हो गए थे, लेकिन अभी पूरी तरह से फाइनल हुए हैं, तो सफलता तो बहुत अधिक है, मतलब खुशी बहुत अधिक मिल रही है। तो हमारे साथ रविशंकर जी हैं, बिहार पुलिस कोषाध्यक्ष जी। इनसे जानते हैं कि इनके कुछ अभ्यर्थी जो कांस्टेबल थे अब वो दरोगा बन चुके हैं, तो कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं इस मौके पे सर? हमारे सीतामढ़ी जिला बल में 5 ऐसे सिपाही, 3 महिला सिपाही और 2 पुरुष सिपाही जो अभी तक कांस्टेबल संवर्ग में थे, सिपाही संवर्ग में थे, बीपीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा को प्रथम श्रेणी, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद फिर फिजिकल एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। उनमें से 4 अभ्यर्थी अंसारी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में तैयारी किए और उन्होंने कंप्लीट किया। एक लड़का जो अभी तुरंत 2021 में कांस्टेबल पद पर बहाल ही हुए थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे विभाग के लिए, क्योंकि प्रमोशन का प्रक्रिया में अगर जाएंगे तो उनको 20 साल 25 साल लग जाएगा, लेकिन वो लोग इतने कम समय में, और ज़्यादातर सब यंग ही हैं, 2015 बैच, 18 बैच, उसके बाद अभी 2021 बैच। तो 5 ऐसे अभ्यर्थी हैं। ये हमारे सीतामढ़ी पुलिस के लिए बहुत गर्व की बात है, जो सिपाही से दरोगा में चयनित हुए हैं। हमारे साथ ट्रीमैन सुजीत जी हैं, जो कि लोकस्ट केमिस्ट्री के फाउंडर एंड सीईओ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं। यहाँ एक फिजिकल ट्रेनर द्वारा दरोगा अभ्यर्थी कई सारे निकले हैं वहाँ से, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश रहेगा सर बच्चों के लिए? सबसे पहले जो अंसारी सर है और फिजिकल टीचर हैं, सीतामढ़ी के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने इस प्रकार से ट्रेनिंग दी है कि फिजिकल में 14 बच्चे यहाँ से सफल हुए हैं। ये सीतामढ़ी के लिए गौरव की बात है, और हम लोग के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि 29 बच्चे सेलेक्ट हुए, लेकिन उसमें से 14 बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए। तो सबसे पहले उस चयनित विद्यार्थियों को भी उनके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और ये गौरव की बात है, और हम लोग के लिए तो और प्राउड फील होता है कि कम से कम यहाँ से अब इस तरह से अब ट्रेनिंग का एक हब बन रहा है कि यहाँ बच्चा ट्रेनिंग के कारण जो सक्सेस नहीं हो पाता था, अब वैसा स्थिति नहीं बने हो पाएगी, क्योंकि यहाँ अंसारी सर के द्वारा ट्रेनिंग अच्छे से दी जा रही है, जिसके कारण सफल हो रहे हैं। इसलिए बहुत इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और इसमें हमको आमंत्रित किए और मैं अपने हाथों से सम्मानित किया हूँ सफल परीक्षार्थियों को, तो इसके लिए भी मैं अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूँ। और सर थोड़ा सा मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ आपके पर्सनल लाइफ पे। सर, आपका नाम ट्रीमैन सुजीत जी पड़ा हुआ है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आपको ट्री से इतना लगाव क्यों? सबसे पहले तो मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो पेड़ पौधे से ऐसे ही लगाव था। लेकिन जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो सबसे पहले जो टीचर्स डे हुआ तो उसमें मैं पौधा लेके गया और टीचर्स को गिफ्ट किया। तो वहाँ से टीचर ने बहुत प्रेरित किया और काफ़ी उसकी सराहना हुई। तब से हमको और ज़्यादा उसमें दिलचस्पी हो गया, और जब भी किसी भी मुख्य अवसरों पर पौधारोपण करने का ये प्रचलन धीरे धीरे बनता गया। और कभी भी महापुरुषों के जयंती हो, उस अवसर पर हम पौधा लगाने का प्रयास करते थे, और शादी के सालगिरह, जन्मदिन, इस अवसर पर भी हम लोगों को पौधा ही गिफ्ट करते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से आप पौधा लगाएं, ताकि हमारा जो भारत माता प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है वो दूर हो सके। तो इससे लगाव और रह गया ट्रीमैन का बात, तो ये सब
पत्रकार महोदय और सभी साथियों का लगाव, प्यार और आशीर्वाद है, जो ट्रीमैन के नाम से या पौधे वाले गुरुजी के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, तो ये तो उन लोगों का प्यार लगाव है। और मैं एक छोटा सा एक शिक्षक हूँ जो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो सब लोगों का यही प्यार आशीर्वाद है, जो किसी भी रूप में वो जिस रूप में हमको मानते हैं तो संबोधित करते हैं। यही। क्या नाम हो गया आपका? पिंकी कुमारी। मेरा घर सीतामढ़ी है। मेरे पिताजी का नाम रणधीर कुमार हुआ। अच्छा, आप कितने दिन से फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे? फिजिकल ट्रेनिंग मैं 3 महीना करी थी। बस 3 महीने? 3 महीने। और उसका जो भी रिटेन वगैरह होता है वो कितने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे थे? मैं 2017 से तैयारी कर रही थी। मेरा लास्ट टाइम 1717 वैकेंसी में भी मैं पीटी मेंस फिजिकल सब कुछ क्वालिफाई की थी, बट मेरा लास्ट मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हो पाया था, कुछ नंबर से मैं रह गई थी। उसके बाद मैंने दोबारा मेहनत की और इस बार मैं फाइनली सक्सेस हो गई हूँ। अच्छा, आपका फिजिकल का एग्ज़ाम कहाँ हुआ था? पटना हुआ था। ये पटना गर्दनी बाग हाई स्कूल में हुआ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे बच्चे से सुनने में आया है कि फिजिकल जो देने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बच्चों के साथ क्रिटिसाइज़ किया जाता है। दैट मीन्स जब दौड़ने के दरमियान में भी क्या होता है, कई सारे रूल्स होते हैं, तो आपको कुछ ऐसा दिखा क्या? नहीं, वहाँ पे जितने भी थे सब बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छे थे। मतलब कि सबको उत्साह ही बढ़ा रहे थे कि नहीं सबको ही दौड़ जाओगी, ये करना, ऐसे कोई घबराना नहीं है, मतलब सबको ही मतलब दौड़ जाओगी, आराम आराम से दौड़ना। ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा किया जा रहा था। सबको बहुत वहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा था। तो आइए एक और शख्स हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशा कुमारी हुआ और मैं औराई ब्लॉक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अभी वर्तमान में मैं SIT इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। तो यही। और अच्छा, कब से आप ट्रेनिंग कर रहे थे? हम जनवरी फिजिकल हम 3 महीने किए हैं। जनवरी से रिजल्ट मेंस का रिजल्ट आने के बाद हम स्टार्ट किए हैं उसको। और रिटर्न का कितने दिन लगा आपको? रिटर्न मेरा सारा चीज़ ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही है, पीटी में। जैसे कि अभी मतलब जो ये प्रोग्राम हुआ है उसके ड्यूरिंग में आपने कुछ अपने डिटेल्स बताए हैं कि आपकी शादी हो चुकी है, फिर भी आपने बहुत सारा मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत क्या आई इस दौरान? एक्चुअली मेरी 10th के बाद ही 2 साल के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। तो परिवार में तो सबको लेके चलना बहुत टफ था। ड्यूटी करना, मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ, तो ड्यूटी करना प्लस में ससुराल मायके सबको एक साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा टफ था। उसमें इतना बिजी लाइफ था कि हम कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किए थे, बस सेल्फ स्टडीज़ ही टाइम बचा करके करते थे, जिसकी वजह से आज है। वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ है, लेकिन अभी तो पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा, सेल्फ स्टडी, आपका कहना था कि सेल्फ स्टडी करके ही आप पास हुई, तो आपको जिलेवासियों में जो भी स्टूडेंट इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? मेरी तरफ यही मैसेज होगा कि अगर कोई भी आदमी अगर सही मायने में अगर मेहनत करे तो कोचिंग हो या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम उसको फेस कर पाना उसके लिए मुश्किल नहीं होता है। बस आप उस चीज़ को सही वे में कीजिए, तो कोई चीज़ असंभव नहीं है अभी।